अमेरिका की फोर्सेस ड्रोन्स और उनके तैयारे पाकिस्तानी एयर बेसिस के ऊपर मौजूद थे, जिसकी वजह से ईरान की तरफ से ये मुबैना धमकी दी गई थी कि वो कराची में स्मुगली एयरबेस के ऊपर भी जो है, इसकी वजह यह है कि फिर हम नहीं छोड़ेंगे, फिर हमला किया जाएगा। तो उसके जब इतना बड़ा थ्रेट ईरान की तरफ पहुंच गया तो फिर ईरान ने कराची एयरपोर्ट पर तो तबाही मच गई। कंसाइनमेंट आया था वेपन्स का अमेरिका से और सुना है ईरान ने ड्रोन हमला करके सारा कुछ तबाह कर दिया। कि इंडिया इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अनदर वॉर वंस अगेन। वो उनके कुछ जुमले ऐसे थे जिससे मुझे लगता है कि वो कभी कहते हैं इधर से ड्रोन आए हैं, कभी कहते हैं कि पाकिस्तान को हमने बता दिया, कभी कहते हैं लाइन के उस पार 8 तरबीती कैंप कायम है। पाकिस्तान का क्या बेचा गया है, क्या सौदा किया गया है पाकिस्तान का मेरे पाकिस्तानी, ये बड़ी परेशानी की बात है। अमेरिका चाहता है कि वी शुड गो फॉर अ मैक्सिमम प्रेशर ऑन ईरान एंड ये जो कैंपेन है ये चलती रहनी चाहिए। वो समझते हैं कि हमने ईरान के ऊपर हल्ला भी बोला, मार कुटाई भी हो गई। जो ट्रंप अपने दोस्त अरब ममालिक का शुक्रिया तक अदा करने के लिए तैयार नहीं है, वो अरब ममालिक जो एक ट्रिलियन डॉलर की अमेरिका में सरमायाकारी के वादे कर चुके हैं। इंडिया जो है वो एग्जिट नहीं करेगा चाबहार पोर्ट पे। इंडिया ने डिसाइड नहीं किया इसको छोड़े और इंगेजमेंट वो जारी रखेंगे। अब अगर ईरान ने ये अनाउंस कर दिया है कि वी आर गोइंग टू फायर आवर हाइपरसोनिक मिसाइल्स और उन्होंने दिखावे बाद में तस्वीरें आनी शुरू होगी। कराची एयरपोर्ट पर तो तबाही मच गई। कंसाइनमेंट आया था वेपन्स का अमेरिका से और सुना है ईरान ने ड्रोन हमला करके सारा कुछ तबाह कर दिया। ये भी प्रेडिक्ट किया था कि हमला करेंगे। हाँ, ये वो कर सकता है अटैक। हाँ, और अटैक की पूरी तैयारी थी। बिल्कुल। अमेरिका की फोर्सेस ड्रोन्स और उनके तैयारे पाकिस्तानी एयर बेसिस के ऊपर मौजूद थे, जिसकी वजह से ईरान की तरफ से ये मुबैना धमकी दी गई थी कि वो कराची में स्मुगली एयरबेस के ऊपर भी जो। पहली बात तो ये है कि ईरान ने एक बड़ी जबरदस्त गेम खेली है, जैसे अमेरिका ने ये गेम खेली ना। मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, तो क्या फिर हम अपने मुल्क को ऐसे ही जाने देंगे, बलि चढ़ने देंगे सब कुछ? अब अगर ईरान ने ये अनाउंस कर दिया है कि वी आर गोइंग टू फायर आवर हाइपरसोनिक मिसाइल्स और उन्होंने दिखावे बाद में तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स की। पाकिस्तान इजीएस्ट टारगेट है और पाकिस्तानी दोनों तरफ खेलते हैं। पाकिस्तान के जर्नैल, इन जर्नैलों का जो माइंडसेट है वो कहते हैं कि आ जाओ, फंसाओ, हम बताएंगे ईरान को कि किधर अटैक करना है। जब अटैक हो जाएगा तो यूएस मजीद फोर्सेस अंदर भेजेगा। पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पैदा होते हैं 72 हुरों के लिए, इस धरती पे कुछ मिलता नहीं है तो अगले जीवन में उनको। दूसरा ये कि अगर ईरान काउंटर अटैक करता है तो उसके साथ बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम उसकी काउंटर अटैक करो। ट्रंप यूरोपीय ममालिक को धमकी दे रहा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जिसमें बरतानिया भी आ जाता है, कि अगर ग्रीनलैंड के मामले में आपने मुझे टक्कर देने का सोचा भी तो मैं आप सब पे 25% टैरिफ लगा दूंगा, सब पे एक्स्ट्रा टैरिफ लग जाएगा। 7 टाइम्स टैरिफ की बात कर रहा है। सो ऐसा बंदा जो ना दोस्त, मैं फिर उस पॉइंट को एस्टैब्लिश कर रहा हूं, ना दोस्त अरब ममालिक का मान रख रहा है, ना यूरोपीय ममालिक का मान रख रहा है। फिर हमने ऐसा क्या सौदा बेच दिया है? पाकिस्तान के कौन से मफादात बेच दिए हैं? क्या पाकिस्तान का एटमी निजाम बेच दिया है? क्या हमने ऐसा बेच दिया है कि ट्रंप कहता है ये मेरा फेवरेट मील मार्शल है, लेकिन यूरोप से भी लड़ने के लिए तैयार है, अरब ममालिक की भी तारीफ करने के लिए तैयार नहीं है, किसी से मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है, मोदी तक को रुसवा कर रहा है। सोचें कि क्या किया गया होगा, बिकॉज देयर आर नो फ्री लंचेस। ट्रंप एक बिजनेसमैन है और अमेरिका तो वैसे भी दोस्ती नहीं करता, अमेरिका सिर्फ मफादात देखता है। ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं। काश हम लोग ये समझ सकें और गहराई में जा सकें। और इस एंगल से कोई भी बात नहीं कर रहा, हम बस सतही सी बात करके कोई वीडियो हो गई देख के बस अपने खाना खा के पेट पे हाथ मार के सो जाते हैं। बहुत बड़ा पाकिस्तान का नुकसान कर दिया गया है, तब ये तारीफें हुई हैं। अजीज़ान नेमन, एक तरफ तो जो हमारे पास मिलिट्री सैटेलाइट की इमेजरी है उससे पता ये चलता है कि जो अमेरिका की फोर्सेस ड्रोन्स और उनके तैयारे पाकिस्तानी एयर बेसिस के ऊपर मौजूद थे, जिसकी वजह से ईरान की तरफ से ये मुबैना धमकी दी गई थी कि वो कराची में स्मुगली एयरबेस के ऊपर भी जो है और उसके अलावा शमसी एयरबेस के ऊपर भी, दालबदीन के ऊपर भी वो मिसाइल स्ट्राइक कर सकते हैं अमेरिकी असासों के ऊपर। अगर अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर कोई कार्रवाई की गई तो जो मिलिट्री सैटेलाइट इमेजरी जो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते वो बताती है कि पाकिस्तान से जो एसेट्स हैं, जो एयरफोर्स के एसेट्स हैं, यूएस एयरफोर्स के, वो इस वक्त मौजूद नहीं है किसी भी बेस के ऊपर, ना जगबाबाद पे, ना भंडारी के ऊपर, ना कराची के अंदर, ना दालबदीन में।
अमेरिकन एसेट्स वहां से मूव कर गए हैं एक तरफ तो, और दूसरी तरफ जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर कल रात जो अटैक होने वाला था उसकी तफसीलात हमारे पास मौजूद है, वो क्यों नहीं हुआ, लेकिन खबर ये चलाई जा रही है और इस वक्त तक कंफर्म हो चुकी है कि पेंटागन ने अपना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट की तरफ मूव किया है। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि ये जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है ये कहां से मूव किया है और क्यों मूव किया है, ये असल खबर है जिसके ऊपर कोई नजर नहीं रख रहा। और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो वीजा बैन लगा दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान सदर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देना चाहता था, लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर बैन नहीं लगाया गया है। ये अहम खबर है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान ने कराची एयरपोर्ट पर एक ड्रोन अटैक किया है। खबरों के मुताबिक अमेरिका एक बड़ा मिलिट्री कंसाइनमेंट पाकिस्तान भेज रहा था, लेकिन ये खबर ईरान को पता चल गया और ईरान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कराची एयरपोर्ट में ड्रोन अटैक कर दिया। ये खबर अभी पाकिस्तानी मीडिया में छुपाई जा रही है, लेकिन कई पाकिस्तानी पत्रकारों ने पहले ही यह बता दिया था कि बहुत जल्द ईरान पाकिस्तान में अटैक कर सकता है, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के हाथों बिक चुका है और ईरान के खिलाफ अमेरिका को एयरबेस और नेवल बसें प्रोवाइड कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले की ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो वह अमेरिका के जितने भी बेस है मिडिल ईस्ट या आसपास उस पर अटैक करेगा। तो दोस्तों, लगता है कि ईरान इसकी शुरुआत पाकिस्तान से कर दिया है। सर, कराची एयरपोर्ट पर तो तबाही मच गई। कंसाइनमेंट आया था वेपन्स का अमेरिका से और सुना है ईरान। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझते हैं। वो जो एक खेती मार्शल है ना जिहादिस्तान का, जो खेती करता है, फील्ड में काम करता है, जो मार्शल पिंजरे वाली मुनिया, तो वो अमेरिका गया था एटसेट्रा। उस समय ट्रंप ने उससे, अब जो सामने आ रही है खबर, उससे कहा था कि देख टाइगर, ये रेयर चेहरा सब बकवास है, तेरे पास कुछ नहीं है। वो लेके तो गया था अपने साथ वहां दिखाने के लिए, देखो जी मैं दुकानदार हूं, मैं सेल्समैन हूं। उसने कहा ये चीज है कि हमने ईरान को ठोकना है। अब जो क्या है, इजराइल अपने बॉम्बर्स यूज करेगा जो मैंने दिए, मैं हथियार यूज करूंगा और आप अपने सिपाही भेजो मरने के लिए। तो उसने कहा कि जनाब क्या फर्क पड़ता है, मेरे 10,000 मर जाएंगे, हमारी औरतें 5 करोड़ और पैदा कर देंगे, दिक्कत क्या, हम तो पैदा होते हैं मरने के लिए, जिहाद के लिए। वेरी गुड। तो अब मेरा मानना है कि अमेरिका ने जो हथियार उसको भेज रहे थे इस्लामाबाद को, कि अभी अपने पास रख, तैयार हो जा, क्योंकि आपकी तरफ से अगर मुझे ईरान पर हमला करना, जो वो करेगा, डोनाल्ड ट्रंप को आप ये बात समझ लीजिएगा, जो कहता है वो करता है, जो करता है वो कहता है, वो ठोकेगा, जरूर ठोकेगा। लेकिन उसको अगर जाना पड़े अंदर, अपनी अमेरिकी लोगों को नहीं भेजेगा सिपाहियों को मरने के लिए, पाकिस्तानियों को भेजेगा। पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पैदा होते हैं 72 हूरों के लिए, इस धरती पे कुछ मिलता नहीं है, तो अगले जीवन में उनको जो कुछ चाहिए मिलेगा। वहां पे उनको शारीरिक संबंध मिलेंगे 72 हूरों के साथ, और इस जीवन में उनको हिंसा मिलेगी। तो ये दोनों चीजें अगर आप ध्यान में रखें, फिर ये साफ जाहिर है कि अमेरिका करने वाला था कुछ ईरान पर, और उसने पाकिस्तान को ये हथियार भेज दीजिए कि अपने सिपाहियों को ये दीजिए, और वो अंदर जाएंगे अब। लेकिन किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये बता दिया उनको, और फिर क्या होता है कि जब इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये बात उनको बताई, अब कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी आप तो समझ सकती हैं, और फिर ईरानियों ने एक स्ट्राइक की और पूरी तरह से वो प्लेन लोड को तबाह कर दिया। सो अब जो आग लगी है कराची में, ऑफ कोर्स अभी सरकारी तौर पर ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि वहां पे दंगा हो रहा है, और जो कुछ वहां पे हो रहा है, ईरान ने साफ जाहिर कर दिया है पाकिस्तान को, देख टाइगर, तू पंगा मत ले, मेरा जंग जो इस समय है अमेरिका के साथ है, इजराइल के साथ है, आप बीच में कूद पड़े तो मैं आपको बहुत मारूंगा। और ईरान ने पहले भी ये साबित कर दिया है कि उसमें ताकत है ठोकने की। अब वो मिसाइलों की जो बात कर रहे हैं कि हम इजराइल पे मिसाइलें दागेंगे और अमेरिकन बेसिस पे मिसाइलें दागेंगे, ये बड़ी मजेदार चीज है। अमेरिकन बेसिस जो मिडिल ईस्ट में, उनको हम ठोकेंगे। अमेरिकन बेस तो एक पाकिस्तान में भी है, उसको भी ठोकेंगे। तो ये घबराया हुआ है इस समय पाकिस्तान, और ये जो वेपन हथियार आ रहे थे, ये तैयारी में थे कि हम आपको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दे रहे हैं, अब आपको अंदर जाना है और अपना वादा निभाओ कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ईरान कितने आपके सिपाहियों को मार दे, वो तो सब सीधे जाएंगे जन्नत में, जहां उनकी हुरे इंतजार करेंगे। ये वो गधे नहीं समझते कि आपको जन्नत में वो 72 मिलती हैं अगर आप किसी काफिर को मारें। अब ये नहीं मालूम कि अगर ईरानियन भी काफिर बन गए, उनके लिए मुसलमान तो हैं लेकिन शिया हैं, वो भी काफिर हैं, तो फिर चाहिए।